नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या थे। यानी कि भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उस समय कुछ प्रमुख तथ्य संविधान में शामिल किए गए थे, तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि हमारी संविधान से संबंधित बहुत सारी क्लासेस पहले हो चुकी हैं और जितनी भी समझने वाली बातें थी वो हम देख चुके हैं। अब हमारी जो ये सीरीज़ हैं इसके माध्यम से हम संविधान के कुछ बचे कुछ टॉपिक हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, ताकि जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें संविधान के अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो बाहर नहीं जाने चाहिए। इसीलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के बारे में छोटी सी जानकारी वह यह है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। यानी कि कुछ तो भारत के जो उस समय सदस्य थे, यानी कि जो शामिल करने वाले हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उनके द्वारा कुछ प्रमुख तथ्य तो एडॉप्ट कर लिए गए थे भारत के शासन अधिनियम द्वारा, और कुछ विदेश यानी कि अन्य देशों से कुछ प्रमुख तथ्य शामिल किए गए थे। वह तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। तो दोस्तों, अगर आप संविधान के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये एक इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, यानी कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे तो उनके द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था, और इसी के तहत यानी कि इसमें जिस प्रकार की व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंगली ही लगभग 250 अनुच्छेद जो है हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिए गए थे। यानी कि एक बड़ा जो हम कह सकते हैं कि जितने भी अधिकतर पार्ट्स हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में, उनमें लगभग भारतीय शासन अधिनियम 1935 का एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। और जो भारतीय के संविधान जो था उसके निर्माण के लिए 10 देशों के संविधान से प्रमुख तथ्य लेकर बनाया गया है। यानी कि हमारा जो संविधान में अन्य जितने भी देश हैं वो कितने हैं, तो 10 देश ऐसे हैं जिनसे हमारे भारतीय संविधान में कुछ बातें एडॉप्ट की गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। तो वह कौन कौन से देश थे दोस्तों? सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं हम। तो संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि संसदीय शासन प्रणाली हमने देखी है, हमने इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या थी। तो संसदीय जो शासन प्रणाली है वह हमने किससे ली है? ब्रिटेन से ली है। उसी प्रकार जो एकल नागरिकता यानी कि हमने अनुच्छेद 5 में देखी है, यानी कि भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता दी जाती है, वह भी केंद्र के द्वारा प्रदत्त की जाती है। यानी कि जो भारतीय नागरिकता है यानी कि एक ही नागरिकता दी जाएगी, यह जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया है? तो वो ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि कानून का निर्माण किस प्रकार से होगा, यह प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है दोस्तों। उसके अलावा जो विधि का शासन यानी कि कानून का शासन किस प्रकार से होगा, यह भी प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली, उसके अलावा जो परमाधिकार लेख यानी कि हमने इसको देखा है अनुच्छेद 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है उसमें परमाधिकार, तो यह भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। तो दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार के बारे में भी हमने अच्छे से देखा है कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी होते हैं जो संसद में, और सामूहिक विशेषाधिकार भी होते हैं। इसके अलावा जो द्विसदनवाद यानी कि जो द्विसदनीय व्यवस्था होती है, यानी कि जैसे कि 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, इस प्रकार की जो प्रणाली है वह हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। दोस्तों, हमारी जो ये आज की वीडियो है इसमें सब रटने ही वाली पोर्शन है, इसलिए आपको ये वीडियोस बहुत बार देखना होगा अगर आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि इसमें हमने किन किन देशों से कहाँ से हमने कौन कौन से तथ्य लिए हैं और कौन कौन सी प्रणालियाँ एडॉप्ट की हैं। अगर आपने ये वीडियो अब देख रहे हैं तो इससे पहले हमारी जो पुरानी क्लासेस हुई हैं वह देख लीजिएगा, उसी के बारे में आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, अगला जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, तो इससे हमने मौलिक अधिकार लिए हैं जो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक लगाकर जो भाग 3 है, और इसे भी हम अलग से एक पार्ट में हमने कंप्लीट किया था। तो मौलिक अधिकार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इन पे बनता ही है कि मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो वो हमने किससे? यूएसए से लिए।
उसके अलावा जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो यह भी यूएसए से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 13 के तहत यह पावर दी गई है कि अगर कोई भी कानून जो केंद्र सरकार बनाती है, तो अगर वह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती है या कुछ इस प्रकार का गलत वो कानून होता है, तो उसको न्यायपालिका जो है शून्य घोषित करने की पावर रखती है। यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और इसे हमने अच्छी तरीके से वीडियोस में कवर किया था। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता हमने यूएसए से ली है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, वह पूर्णतः स्वतंत्र होगी, यह भी हम देख चुके हैं। तो वह किससे ली है, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होगा, इसके अलावा उस पर महाभियोग, यानी कि ये जो महाभियोग है ये अनुच्छेद 61 जो है उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है और महाभियोग की पूरी एक प्रक्रिया होती है उसको हटाने की। तो यह भी किससे लिया है, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया है। दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग जो है उसको हटाने की प्रणाली को हमने यूएसए से लिया है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, ये अक्सर एग्जाम्स में देख लिया जाता है, क्वेश्चन बनता ही है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, जो यूएसए का संविधान था उससे ही हमने उपराष्ट्रपति का पद एडॉप्ट किया है हमारे संविधान में। इसके अलावा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की विधि क्या रही, उसके बारे में भी हमने देखा है। तो यह हमने यूएसए से लिया है और वित्तीय आपात के बारे में भी यूएसए से हमने ये एडॉप्ट किया है। इसके अलावा हम अगला देश देखें तो कनाडा जो है, इसमें आता है कि इन देश से हमने लिया है संघात्मक विशेषता, यानी कि जो संघ की एक संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा से अडॉप्ट की है। अब संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार से मतलब शक्तियां विभाजित होगी, किस प्रकार से केंद्र कार्य करेगा, उस प्रकार से जितनी भी व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। और इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी कि हम देखेंगे जब अनुसूची का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे केंद्र के पास कुछ शक्तियां होती है, राज्य के पास होती हैं, तो दोनों की अलग अलग होती है। परंतु जब कभी अवशिष्ट शक्तियां यानी कि बची कुची जो शक्तियां होती हैं वह केंद्र के पास होगी, इस प्रकार का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, तो वह भी हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो है करने का तरीका, यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, वह भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, तो दोस्तों हमने जब उच्चतम न्यायालय का हमने क्लास ली थी तो उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां देखी थी, तो उसमें भी आर्टिकल 143 के तहत हमने सलाहकारी अधिकारिता की शक्ति देखी थी और उसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति है यह भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। दोस्तों तो हम अगले देश की तरफ बढ़ते हैं। अगला देश है आयरलैंड। दोस्तों नीति निदेशक सिद्धांत हमने देखे हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है क्या होंगे। भाग 4 में अनुच्छेद 35 के बाद जब 36 हमने देखा था तो उसमें अलग से पार्ट था कि 36 से लेकर 51 तक पूरा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं और वह हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये याद रख लीजिए कि नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए हैं, तो वह आयरलैंड है। इसके अलावा आयरलैंड से हमने लिए हैं प्रावधान की राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल होगा यानी कि उसके निर्वाचन के लिए कौन कौन सम्मिलित होगा, हमने देखा है कि अलग अलग क्या व्यवस्था है। तो वह आप अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस के माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। दोस्तों हमने देखा है कि राज्यसभा में 12 जो इन विषयों से संबंधित यानी कि जो ये अलग अलग सेक्टर हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इसके बारे में हमने देखा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति को शक्ति है कि 12 सदस्यों को वह मनोनयन कर सकता है। तो यह भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करें तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो है प्रस्तावना की भाषा, यह प्रावधान जो है ये बहुत सारी किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, परंतु प्रस्तावना की जो भाषा का तथ्य है हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा समवर्ती सूची का प्रावधान, अब
3 प्रकार की सूचियां जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आती है कि केंद्र की सूची, राज्य की सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो उसमें क्या है कि जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वह हमने किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र के पास कौन सी शक्ति होगी और राज्यों के पास कौन सी शक्ति होगी, इसका विभाजन भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के इससे लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी, इस प्रकार का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो अनुच्छेद 108 में हमने देखा था कि जब कभी इस प्रकार का माहौल बनता है कि राज्यसभा और लोकसभा में किसी विधेयक को लेकर अगर मनमुटाव हो जाता है या फिर विधेयक पारित ना हो पाता, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। तो यह जो है अनुच्छेद यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके अलावा जब हम बात करें नेक्स्ट देश की, तो वह है जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो इसमें सिर्फ एक आती है, यानी कि जो मूल अधिकारों का स्थगन। जब कभी आपातकाल अगर देश में लगा है तो उस समय हमने बात की थी कि मूल अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है, यानी कि कुछ मौलिक अधिकार आपके स्थगित हो सकते हैं। तो वह स्थगन करने का शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को है। और यह प्रावधान जो है किस देश से लिया है हमने, तो वह लिया है जर्मनी के संविधान से। इसके अलावा जब नेक्स्ट देश की बात करें दक्षिण अफ्रीका, तो इससे हमने क्या लिया है हमारे संविधान में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद को शक्ति दी गई है संविधान संशोधन की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यानी कि ये प्रावधान है वह हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा में किस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचन होगा, यह भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट देश है सोवियत संघ, यानी कि इसे रूस कहते हैं अब वर्तमान में, पहले इसका नाम था सोवियत संघ। तो इससे हमने क्या लिया है हमारे संविधान में, तो दोस्तों यहाँ पर मूल कर्तव्यों, ये याद रखिएगा क्योंकि हमारे जो मूल कर्तव्यों का प्रावधान है वह हमने रूस से संविधान से ही लिया गया। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा प्रस्तावना में न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है यह भी हमने रूस से लिया है। ये याद रखिएगा, बहुत सारी जो वनडे एग्जाम होती हैं उनमें क्वेश्चन बनते हैं, उनके पास क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत सारा स्कोप होता है, तो वो इन जगहों से क्वेश्चन लेते हैं कि प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आदर्श जो है इसका ये हमने किस संविधान से लिया है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट देश की बात करें तो जापान से सिर्फ हमने ये लिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब हमने अनुच्छेद 14 देखा था विधि की समक्ष समानता, तो उसमें हमने देखा था कि विधि यानी कि कानून का जो एक प्रक्रिया होगी तो वह होगी कि 2 प्रकार से आपको कानून पे न्याय किया जाएगा। वो किस प्रकार से होगा, तो हमने अनुच्छेद 14 का जब हमने देखा था मौलिक अधिकार पाठ, तो उसमें हमने इसको अच्छे से देखा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या थी। तो हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली है दोस्तों, याद रखिएगा, ये ली हमने जापान के संविधान से। इसके बाद जब हम फ्रांस की बात करें तो हमने फ्रांस से गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है, यानी कि आपको पता होगा जो भारत है वह एक गणतंत्र राज्य है, यानी कि हमने गणतंत्र भी देखा है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, मीनिंग। तो गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है वो हमने फ्रांस के संविधान से ली है। इसके अलावा जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के जो आदर्श हैं ये तीनों हमने कहाँ से लिए हैं, तो वो फ्रांस के संविधान से लिए हैं। अब ये तो हो गई, हमने जैसे देखा कि जो 10 हमारे देश थे अलग अलग, उनसे क्या क्या लिया है। अब हम आते हैं हमारे देशी स्रोत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 था, इससे हमारे संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, परंतु नोट के माध्यम से मैं आपको ये बता दूं कि इनमें भी कुछ विशेष प्रावधान थे, वह हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन कौन से थे दोस्तों। जैसे कि संघीय तंत्र जो था, इसकी व्यवस्था हमने 1935 के अधिनियम से ही ली। संघीय तंत्र का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, तो वह हमने देखा कि जैसे कि केंद्र होता है तो उसके अलग अलग राज्य होते हैं वर्तमान में, जैसे कि सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ होगा। तो इस प्रकार की जो संघीय तंत्र होगा यानी कि संघीय व्यवस्था, वह हमने 1935 के तहत जो अनुच्छेद है वह हमने लिया है 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा राज्यपाल का कार्यकाल, यानी कि राज्यपाल कितने समय अपने पद पर बना रहेगा, वह भी हम देख चुके हैं 5 वर्ष तक। इसके अलावा न्यायपालिका,
इसका प्रावधान, उसके अलावा लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो होता है लोक सेवा आयोग, वह भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण यानी कि जो आपातकाल लगाने संबंधित हमने जितनी भी बातें देखी थी वह हमने कहाँ से ली हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो दोस्तों आज के जो हमारे इस वीडियो में हमने देखा कि देशी और विदेशी स्रोत कौन कौन से थे। तो इस प्रकार हम जितने भी संविधान के बचे कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।